रेलवे परीक्षा से जुड़ी हर एक इम्पॉर्टेंट सूचना के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे सेव कर लेंगे। भारतीय संविधान निम्न में से दी गई अनुसूची में कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देता है? बताएंगे वेतन का जो प्रावधान है ब्यौरा देता है। सही आंसर है बी ऑप्शन। याद रखेंगे दूसरा अनुसूची आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। संविधान के अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। बताएंगे आर्टिकल 6 अनुसूची में जनजाति के विशेष राज्यों का प्रावधान किया गया है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा असम राज्य के लिए किसका? तो असम आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे सभी साथी अच्छे से आपको याद रखना है। यहाँ पे 7 नंबर सवाल है कि संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए 12वीं जो अनुसूची है यह किससे संबंधित है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर है नगर पालिका से। किसे जी? तो नगर पालिका से आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा हमारा सही आंसर जी। चलिए सभी साथी प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि प्रश्न से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। बताएंगे भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। आगे देखेंगे 9 नंबर सवाल है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? लिखित संविधान का जो प्रारंभ है यह किस देश से हुआ है? तो याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, अमेरिका आप लोग याद रखिएगा साथी, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। चलिए देखेंगे 10 नंबर सवाल है कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है यह क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था क्या है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन भारत और यूएसए में आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे सभी साथी, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है साथी थोड़ा सा आप लोग ये करेंगे क्योंकि जगह थोड़ा हम चेंज किए हुए हैं आप सभी के लिए, तो बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोगों का थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा आप लोग। चलिए संपत्ति का जो अधिकार है यह क्या होता है? संपत्ति का अधिकार आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रत्येक सवाल को आप लोग याद रखिएगा, आपके प्रीवियस ईयर में यह सवाल बार बार पूछे गए हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 12 नंबर सवाल है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 7 आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? बताएंगे भारत के संविधान की समवर्ती सूची में कौन सा मत है? तो याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे आप लोग कि भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून का विषयों का प्रावधान किया गया है? दल बदल कानून का विषयों का जो प्रावधान किया गया है किस आर्टिकल में किया गया है? तो साथ ही डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, 10वीं अनुसूची आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे 15 नंबर सवाल पूछा गया आपके परीक्षा में कि भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? बताएंगे भूमि सुधार जो है यह किस सूची के अंतर्गत आता है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, और आगे चलने से पहले आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, और साथ में आप लोग व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे जी।
दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का कमेंट आता है कि क्लास का PDF कहाँ मिलेगा, तो जाइए आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए ग्रुप में। चलिए 16 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का भाग 16 यह किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो भाग 16 है यह किससे संबंधित है? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है, अच्छे से आप याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथी, अगला प्रश्न है 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, महात्मा गांधी, के मुंशी के द्वारा। चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। के मुंशी के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे, यहाँ पे एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले। यहीं से आपके पेपर में सवाल साथी मिलेंगे, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट हो, बिल्कुल 100%। तो चीज़ों को एकदम अच्छे से निचोड़ याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था का जो है प्रलेख कहा था? बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा था? तो साथी याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन बी और आगे बढ़ेंगे। चलिए मैथ और रीजनिंग का जो क्लास है साथी, मैथ का जो क्लास है हमारे पास अभी सुविधा नहीं है, इसीलिए आपको मैथ का जो क्लास है अभी नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही हमारा सुविधा हो जाएगा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे मैथ का भी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है? बताएंगे। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है? तो साथियों याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, न्याय का प्रतीक होता है जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 20 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या कितना है? तीलियों की कुल संख्या याद रखिएगा 24 होता है। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। जितने साथी लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आपको सेव कर देना है जी, ताकि रेलवे से जुड़ी हर एक सूचना जानकारी आपको मिलता रहे। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? बताएंगे। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, हैदराबाद आप लोग याद रखिएगा, यह भाग नहीं लिया था। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बताएंगे। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो साथियों याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है आपके परीक्षा में कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है यह क्या कहलाता है? मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है क्या कहलाता है? सर्वोच्च न्यायालय, सांसद या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? तो अच्छे से आप सभी लोग याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय, ये ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है कि वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 में अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जाता है? बताएंगे आप लोग। 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में लगातार आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन कौन सा है? तो आर्टिकल 20 और 21 आप लोग याद रखेंगे जी, लॉक करेंगे एग्जाम में सी को और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। बताएंगे, मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 26 नंबर सवाल है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत
भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? बताएंगे संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 3 के द्वारा यह दिया गया है। चलिए सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है तो। चलिए देखिए यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? बताएंगे कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। 14 राज्य और 6 संघ राज्य आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपके परीक्षा में कि उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना है यह कब हुआ? उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुआ? चलिए बताइए आप लोग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 9 नवंबर सन 2000। 9 नवंबर सन 2000 आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह से सभी स्टेट का स्थापना दिवस आपको याद रखना है। यहाँ से सवाल आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। सही आंसर याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले आप सभी का एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लाता है इसी तरह के निचोड़ प्रश्न सिलेक्टेड चीज़ों को कवर करने के लिए। चलिए देखेंगे 30 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से संविधान संशोधन किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? बताएंगे सम्मिलित किया गया है, सही आंसर क्या रहेगा? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़िएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है आपकी परीक्षा में पूछा गया है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से यह कौन सा है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा है? बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखिए 32 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। बताइए भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, सही आंसर क्या रहेगा? तो याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों की नियत करने के लिए समझ है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। 33 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। जितने भी साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सांसद बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? बताइए किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, स्विट्जरलैंड आपको याद रखना है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया है? बताएंगे भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया है, सही आंसर क्या रहेगा? तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले, और एक एक चीज़ों को आपको याद रखना है। इस क्लास को अंत तक देखिएगा आप लोग, इस बार अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो। चलिए किसने कहा था भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे 37 नंबर सवाल है कि शपथ और
अभिपृष्ठ के रूपों का भारत के संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? बताएंगे आप लोग। अंतर्गत उल्लेख किया गया है, सही आंसर क्या रहेगा? तो साथी ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 38 नंबर सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में, भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान किया गया है? बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल है और आज के क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटी हम लोग लिए हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके पेपर में सीधा सीधा आपको मिलेंगे साथी, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से याद रखेंगे एक एक चीज़ों को। चलिए, सही आंसर है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? भारत की राष्ट्रगान जन गण मन की जो रचना है यह किसने की? तो याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यह जो है राष्ट्रगान को रचना किया गया था। चलिए, सभी साथी बताएंगे 40 नंबर जो सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसका सही आंसर क्या रहेगा? आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा और देखते हैं कितने साथी का सही आंसर आता है जी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, 7 वर्ष बाहर रहने के बाद नागरिकता समाप्त हो जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न 42 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है यह कब लागू किया गया? बताएंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है यह कब लागू किया गया है? 42 नंबर सवाल है और परीक्षा में आपके लगातार पूछे गए हैं जी। सभी को याद रखना है। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। आप लोग याद रखिएगा, 1949। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत सांसद को अवश्य नागरिक के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? बताएंगे आप लोग। सही आंसर आपको बताना है। जितने भी साथी लोग यहाँ पे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका बहुत अच्छा तैयारी है। इसी तरह से आप लोग प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से करते चलिए। देखिए 44 नंबर सवाल पूछा गया है, किसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह नागरिक कौन है? बताएंगे, वह नागरिक कौन है? तो अच्छे से आपको याद रखना है साथी। सही आंसर है अरस्तु। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकार का बना रहना किस आर्टिकल के अनुसार है? बताएंगे, किस आर्टिकल के अनुसार है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, आर्टिकल 10 आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे आप लोग 46 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? चलिए सभी को बताना है। तो आर्टिकल 6 आपको याद रखना है जी। किसमें? आर्टिकल 6 में किया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने को सिफारिश की? बताएंगे। 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, LM सिंघवी समिति के द्वारा। LM सिंघवी समिति आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 48 नंबर सवाल है साथी, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? बताएंगे। संविधान पे आधारित है। सही आंसर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आयरलैंड आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, नागरिकता से संबंधित
निम्नलिखित उपबंध पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है। 50 नंबर सवाल है मूल संविधान में। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया गया था। बताएंगे हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया गया था, सही आंसर क्या रहेगा। तो साथी डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, शेर शाह सूरी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, और क्लास के पीडीएफ के लिए काफ़ी आप लोग कमेंट करते हैं कि पीडीएफ क्लास को कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ नोट्स आपको बताएंगे हम, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जाइए फटाफट से आप लोग जुड़ जाएंगे। और साथ में व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना है। किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। बताएंगे 4 नंबर सवाल है, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो साथ ही यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे लोकतांत्रिक आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे 5 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बताएंगे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, उद्योग आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न है, याद रखेंगे 6 नंबर सवाल है, कि इस आर्थिक प्रणाली में निर्माण सामग्री को विभिन्न लोगों के बीच वितरण उसकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है, उनकी विक्रेता क्षमता का आधार क्या होता है। बताएंगे आधार क्या होता है, समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी, मकरवादी। यह सवाल आपकी परीक्षा में लगातार प्रीवियस ईयर में हाल ही के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है प्रगतिशील कर का उदाहरण है। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है रेलवे परीक्षा के लिए। तो सभी साथी रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका राइट आंसर याद रखना है साथी, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान में भारत के राज्यों का संघ कहा गया है। तो व्याख्यान 1 में कहा गया है, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा हमारा सही आंसर जी, ए ऑप्शन। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, अच्छे से आपको याद रखना है, 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के प्रावधान में समाजवादी और अस्तित्ववादी को जोड़ा गया था। बताएंगे समाजवादी और अस्तित्ववादी को जोड़ा गया था। तो साथियों याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, 42वां और संवैधानिक संशोधन आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे। बताएंगे आप लोग, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे। 10 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 16 महाजनपद आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से साम्राज्यों को उनके शासन कालानुक्रम में व्यक्त करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सही आंसर क्या रहेगा। देखते हैं कितने लोगों का राइट आंसर आता है। चलिए देखेंगे 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य नहीं है। तो याद रखेंगे एक लक्ष्य कौन सा नहीं है। तो साथ ही डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जी। पृथ्वी की सतह का
कितना भाग जो जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का जो सतह है कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, कितना 2/3 आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, बताएंगे आप लोग ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला यह कौन थी। बताएंगे आप लोग कौन थी। तो सही आंसर साथी पीवी सिंधु आपको याद रखना है, पीवी सिंधु, डी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। लगातार आप लोगों को अब क्लास इसी समय पे यानी शाम को 7 PM पे और 8 PM और सुबह में 7 बजे कंटिन्यू आपको यह प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो भी कहा जाता है। बताइए, सांगपो भी कहा जाता है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे साथ ही पूछा गया है कि नर युग्म को क्या कहते हैं। बताएंगे नर युग्मक को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, शुक्राणु आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। यहाँ से सवाल आपके पेपर में साथ ही सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे आपके शिफ्ट में, बिल्कुल 100%। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो सवाल है जो आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कौंसिलिंग केवल पादप कौंसिल में स्थित होता है, कौंसिल में स्थित होता है। तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन, कौन सा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल है कि संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है यह क्या है। सभी को बताना है यहाँ पे संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर आपका बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, 10 नंबर सवाल है आपका, संतरा में किस अम्ल कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है सिट्रिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन। चलिए देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है। मधुमक्खी जो पालन है यह किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, एपी कल्चर आपको याद रखना है। एपी कल्चर आप लोग याद रखेंगे सभी साथी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 12 नंबर प्रश्न, बताइए आप लोग फलों का जो उत्पादन है यह किससे संबंधित है। फलों का उत्पादन किससे संबंधित है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। पोमो कल्चर आप लोग याद रखिएगा, क्या है, पोमो कल्चर आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, वानसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। वानसागर परियोजना किस नदी पर है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सोन नदी आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम वेधशाला यह कहाँ पर है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है। तो सभी साथी अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, पुणे में आप लोग याद रखिएगा जी। कहाँ पे है, तो पुणे में आप लोग याद रखेंगे। चलिए क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, क्लास बहुत छोटा रहने वाला है, तो सभी साथी एक एक चीज़ों को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि यहीं से सवाल आपके पेपर में मिलेंगे जी। सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, महात्मा गांधी आपको याद रखना है, डी ऑप्शन। चलिए देखेंगे 16 नंबर सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे साथी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, पटना विश्वविद्यालय
कब हुआ था, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। देखते हैं कितने साथी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं। चलिए देखेंगे 17 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना यह कौन सी है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। दामोदर घाटी परियोजना आप लोग याद रखिएगा जी। कौन सा है? दामोदर घाटी परियोजना आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी क्लास के पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है आपके परीक्षा के लिए, और यह सवाल आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। तो साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपके लिए है, इससे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। पेपर में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे साथी। तो आर्टिकल 324 से लेकर के 29 तक किया गया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के जो है रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? रियासतों का जो विभाग है किसे दिया गया था? तो सभी साथी अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है जी। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका सही आंसर है। चलिए देखेंगे 21 नंबर सवाल है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर यहाँ पे याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, पश्चिम बंगाल सही आंसर है, पश्चिम बंगाल आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 22 नंबर सवाल है, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? तो याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का जो संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब जो है पारित किया गया था? तो साथियों अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 1929 लाहौर का अधिवेशन आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे, यहाँ पे 24 नंबर सवाल पूछा गया आपके परीक्षा में। एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए लेकर आए हैं साथी आज के क्लास में। चलिए देखेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, अल्फ्रेड वेगनर, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, अल्फ्रेड वेगनर आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे 25 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का जो गठन है करने की शक्ति किसके पास होती है? बताएंगे, आयोग का जो गठन करने की जो शक्ति है किसके पास होता है? तो साथियों याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास? राष्ट्रपति आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है जी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, कानपुर में है, लखनऊ में है या देहरादून में है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट कमेंट करके यहाँ पे। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, लखनऊ आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है यह कब हुआ था? तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, 7 अप्रैल 1948 आप लोग याद रखेंगे जी, 7 अप्रैल 1948। चलिए देखेंगे 28 नंबर सवाल है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? बताइए, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, भरत मुनि आप लोग याद रखिए। कौन से? भरत मुनि, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे।
चलिए बताइए आप लोग, 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है आपके परीक्षा में कि तृतीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष हैं यह कौन थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, 29 नंबर सवाल है और आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए क्वेश्चन। अच्छे से आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। सभी साथी कमेंट में बताएंगे, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं जी। चलिए देखिए, 30 नंबर सवाल पूछा गया है, भारत के आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था। भारत के आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन, लियाकत अली खां आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1934 का जो मुंबई अधिवेशन है यह अध्यक्ष कौन थे। मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है। चलिए 32 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, पालकुंडला पर्वत किस राज्य में अवस्थित है। पालकुंडला पर्वत जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो सभी लोग अच्छे से यहाँ पे आंसर करेंगे फटाफट से। सही आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे जी, आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। क्या होगा, आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी कमेंट करेंगे, चौहान वंश एवं कन्न वंश के संस्थापक कौन थे। चौहान वंश एवं कन्न वंश के संस्थापक कौन थे, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, वासुदेव आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 34 नंबर सवाल है साथी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को अच्छे से याद रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में जो चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन है किस राज्य में होता है, तो राजस्थान राज्य में आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए देखेंगे 36 नंबर सवाल है, बंजारा एवं बकला किस राज्य के प्रमुख जनजाति है। बंजारा एवं बकला किस राज्य के प्रमुख जनजाति है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। चलिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आपको सेव कर देना है, ताकि रेलवे से जुड़ी हर एक जानकारी आपको मिलता रहे समय से पहले। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभयारण्य यह किस राज्य में है, बताएंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में है, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए साथी, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्लास में जो भी त्रुटि होगा हम सुधार करेंगे, और पीछे का जो बैकग्राउंड आवाज़ है थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम जगह चेंज किए हुए हैं। और मैथ का जो क्लास है सुविधा अभी हमारे पास नहीं है, जैसे सुविधा हो जाएगा आप लोगों को मैथ का भी क्लास कराएंगे। तो आप सभी साथी इस चैनल से जुड़े रहिए। तो जैन साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।